हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रही हमारी कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले सीधा टॉपिक पे। एफ वाई बी कॉम क्लास एंड एफ वाई बी एम एस क्लास सेम 2 में आप लोग का एक कॉमन सा यूनिट और पहला यूनिट में अगर आपको बता दूँ ये पिक किया गया है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज का जो क्वेश्चन है एफ वाई बी कॉम 2016 डिस्टेंस वाले पे, डिस्टेंस क्लास का 16 का प्रीवियस ईयर है और लेक्चर नंबर 5 है। क्लियर है? जिन बच्चों को बीकॉम या फिर बीएमएस में डाउट कन्फ्यूजन है तो बीकॉम की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है एफ वाई बीकॉम सेम 2 मैथ्स 2024 के नाम से, क्योंकि 24 में आपका एग्जाम होने वाला है। एंड बीएमएस का भी सिमिलर एफ वाई बीएमएस सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से। अब कल के सम में एक छोटा सा मिस्टेक, आंसर में मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में जो मैंने वहाँ पे एक मिस्टेक लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे वहाँ पे 15 का था दोनों क्वेश्चन, बट मैंने गलती से वहाँ पे 17 लिखा था सेकंड में, तो दोनों 15 का था। एक तो अपना जो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उसका, आप लोग का एग्ज़ाम जहाँ तक चांस है आपका मार्च एंड के बाद ही होता है। मार्च एंड के बाद तो कॉलेज डिसाइड करते, पहले यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी तो अप्रैल में एग्ज़ाम होता था हमेशा, बट आप कॉलेज के अंडर में है तो कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज मार्च एंड में लेंगे, बहुत सारे कॉलेज अप्रैल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए अप्रैल। और वहाँ पर भी 15 था तो वहाँ मैंने 17 लिखा था, तो वो समझ जाओ आप 15 का क्वेश्चन था। क्लियर? तो सीधा क्वेश्चन देखते क्या बोला गया। क्वेश्चन कौन सा है? अप्रैल 2016 वाला क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन y इक्वल टू 3x पावर 4 5 मीन्स सिंबल अगर मैं बोलूँ तो टोटल फॉर्मूले जो लिखा के दिए गए थे 8 फॉर्मूले आपको यूज हुए, मीन्स लिखा के मैं दिया हूँ 8 में से पहला अगर किसी नंबर को, रियल नंबर को आप डेरिवेट करोगे तो उसका डेरिवेट जब आप करते हो तो वो होता है हमेशा 0। ई पावर एक्स को डेरिवेट करोगे हमेशा ई पावर एक्स होता है। लॉग एक्स को डेरिवेट करोगे 1/x होता है। पावर वाले को डेरिवेट करते हो तो पावर आगे आके पावर 1 कम कर देते हैं। मतलब अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा वही, उन्हीं बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट परफेक्ट समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जिनको फॉर्मूला याद है सीधा टॉपिक पे आ जाओ कि हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्या किया। पहले तो एक कॉमन सी लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए ज़रा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ आप क्या लिखोगे डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट लगाओ 3x पावर 4 प्लस 5 पावर x माइनस 6 लॉग x प्लस 7 पावर 2। मतलब ये कॉन्सेप्ट को कंप्लीट ब्रैकेट में आपको लिखना है, फिर सेपरेट एक एक को डेरिवेट आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा। अब ध्यान रखो 3x पावर 4 है तो नंबर को आगे लिखने के लिए बोला गया था आपको, फिर आप डेरिवेट करो किसको, x पावर 4 को, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डेरिवेट आपको करना है 5 पावर x को, 6 लॉग x, लॉग x को डेरिवेट कर सकते हैं, 6 को आगे ले लो, फिर डेरिवेट आप किसको करो, लॉग x को, लास्ट में नंबर बच रहा है इसको डेरिवेट करो आप 7 पावर 2। क्लियर है? अब यहां पे अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला याद रहेगा तो ये समझ में भी आएगा कि कहाँ से लिखा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैंने बताया, फॉर्मूला। चलिए अब ज़रा ध्यान दो इधर, 3 इंटू पावर वाले का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है x पावर n, पावर आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब पावर कितना है 4, आगे लिख दो, पावर 1 कम कर दो, 4 से 1 कम कर दो कितना होता है 3 होता है, प्लस 5 पावर x। पावर x वाले का फॉर्मूला क्या था अगर आपको ध्यान में होगा तो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट यहाँ मेंशन कर देता हूँ भाई, a पावर x, किसी का भी पावर x हो तो उसमें लिखा गया था a पावर x लॉग a। पहले तो बोला गया था भाई a पावर x, पावर x वाला टर्म जैसा है वैसा लिख दो और लगा दो लॉग 5। ऐसा ये फॉर्मूला सिखा रहा है हमें, फॉर्मूला याद होगा तो मैंने पहले ही बताया, क्लियर होगा। -6 log x को डेरिवेट करोगे, log x का डेरिवेट 1/x होता है,
लास्ट में 7 पावर 2, तो सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर वाला लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर का पावर, रियल नंबर का पावर, तो रियल नंबर दिखते ही जीरो कर दो। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पावर का दिमाग नहीं लगाना है, किसी वेरिएबल का पावर का फॉर्मूला हो, तो ये वेरिएबल तो है नहीं, ये तो नंबर है कोई। वेरिएबल का मतलब ए बी सी डी ऐसा कुछ दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे एक्स पावर 4 ये वेरिएबल का पावर है ना, तो वहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा। नंबर का पावर हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा जीरो ही रहेगा आपका। तो चलो 3 4 जा 12 एक्स पावर 3 प्लस 5 पावर एक्स लॉग 5 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन एक्स, जीरो को हटाओ, ये बचा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये फाइनल आंसर हुआ। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे ज़रा बात बढ़ाते हैं, और एक और क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है मुझे लगता है काफ़ी बच्चे इसमें फंसने वाले, क्योंकि एक न्यू कॉन्सेप्ट बना है, तो आ सकता है वो भी क्लियर करा देता हूँ मैं। इसलिए तो प्रीवियस ईयर का पेपर कराया जा रहा है आप लोगों को। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्लियर है? चलिए क्या आने वाला है ज़रा ध्यान दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है। तो 4 एक्स पावर 7 माइनस 5 ए पावर एक्स प्लस 4 पावर एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज। अब सेपरेट आप क्या करोगे, सबको अलग अलग लिखना है, अलग अलग डेरिवेट कर दो। तो ये तो हमारा सेम ही रहने वाला है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स। जब आप सेपरेट डेरिवेट करोगे तो यहाँ पे देखो ज़रा, वेरिएबल के साथ नंबर लिखा है तो नंबर आगे लिखोगे, और आप डेरिवेट किसको करने वाले हो, एक्स पावर 7 को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस वेरिएबल के साथ देखो ज़रा, नंबर है, नंबर आगे लिखना होगे आप, और फिर आप डेरिवेट करोगे डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स को। 4 पावर एक्स है तो ये तो सीधा पावर एक्स वाला फॉर्मूला आ जाएगा भाई, 4 पावर एक्स। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 अपॉन एक्स दिया तो 10 नंबर है, नंबर को बाहर निकालो, डेरिवेट आप करोगे किसको, अब ज़रा ध्यान रखना 1 अपॉन एक्स को, क्योंकि यहाँ से आपने 10 कॉमन ले लिया तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 होता है। लास्ट नंबर है, नंबर को डेरिवेट आप कर दो, नंबर कितना है 25। सब आसान आपके लिए, सब फॉर्मूला आपने सुना है, देखा है, अगर स्टार्टिंग क्लास से देखते हुए आए हो। एक फॉर्मूले में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख सकती है आपको, 4 इंटू एक्स पावर 7, तो अब तक पावर वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, पावर 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा, अब पावर 1 कम हो जाएगा, यही तो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो। -5 ई पावर एक्स तो सेम ही लिखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अभी जस्ट मैंने बताया पावर एक्स वाला फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, पावर जैसे जो लिखा वो लिख दो और लगा दो log 4, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो लिख देना है। -10, ये फॉर्मूला आपके लिए नया है तो इसको याद रख लेना क्या होने वाला। अपॉन में जब एक्स अपने को दिखेगा तो उस केस में उसकी वैल्यू होगी -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे न्यू कॉन्सेप्ट मिला तो न्यू फॉर्मूला ये ऐड कर लेना। क्लियर है कि नहीं? यही एक समय जहाँ पे ये यूज़ हुआ है, अपॉन में एक्स अपने को दिखा तो जब उसको डेरिवेट करोगे, ये डेरिवेट बेसिकली होता है फॉर्मूला पावर वाले से ही, बट वो कॉन्सेप्ट इतना डीप में लेके जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इससे बेस्ट आप ये याद रखो 1 अपॉन एक्स मतलब रहेगा तो उसमें सिंपल सा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर देना। क्लियर है? और यहाँ पे नंबर को आप डेरिवेट करोगे तो जीरो, क्योंकि डेरिवेट 25 रियल नंबर है तो वो उसका डेरिवेट हमेशा क्या होने वाला है, जीरो। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 7 4 जा 28 एक्स पावर 6 माइनस 5 ई पावर एक्स प्लस 4 पावर एक्स लॉग 4 माइनस प्लस 10 1 जा 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर, -0 का मतलब कुछ नहीं होता है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और आगे ऐड कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। 2016 में यह क्वेश्चन बना था, बट जरा केटी वाले बच्चों की भी बात कर ले किस टाइप के क्वेश्चन बने थे। सिंपल क्वेश्चन, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर द फॉलोइंग्स, और जहाँ पे दिया है भाई 2 ब्रैकेट, इसका मतलब लगेगा u इंटू वी, तो u इंटू वी आपको याद होना चाहिए। तो आप लाइन क्या लिखते हो कॉमन सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए ज़रा इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो
तो क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखोगे डी अपॉन डी एक्स बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी दिया है ना, तो लिखो ज़रा इन दोनों छोटे ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में e पावर x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब u इंटू वी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर जिन बच्चों को नहीं याद है तो वहाँ पे थोड़ा सा नज़र दौड़ा लो। u इंटू वी का फॉर्मूला बोलता है कि u एग्जैक्ट कॉपी कर दो। अब ये हमारे लिए क्या है, u है, ये हमारे लिए है v, तो u कॉपी कर दो, मतलब पहला ब्रैकेट कॉपी करो, पहला ब्रैकेट कॉपी, डेरिवेट सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट क्या है, e पावर x प्लस 1 प्लस फॉर्मूला भी देखते चलना, सेकेंड ब्रैकेट बोले तो v, फिर आपको डेरिवेट करना पड़ेगा u को, u मतलब पहला टेबल, तो चलो इससे अच्छा मैं इसको पूरा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो डेरिवेट आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब ध्यान रखना कि इतने सारे सम्स की प्रैक्टिस हो गई, तो जिन बच्चों को समझता ना वो सीधा डायरेक्टली डेरिवेट कर सकते हैं, मतलब जो मैं सेपरेट कर देता हूँ ना उसकी ज़रूरत नहीं है आपके सिलेबस में। यहाँ कोई चेंज नहीं है, चेंज वहाँ होगा जहाँ डायरेक्टली डेरिवेट करना है। तो अभी ये सब में पहला ऐसा समय जहाँ पे मैं डायरेक्टली डेरिवेट सिखा रहा हूँ, और होता है ऐसा स्टेप्स कर सकते हैं, इस पर कोई नंबर कट नहीं होने वाला है। ज़रा ध्यान दो इधर, जब आप डेरिवेट ई पावर एक्स को करोगे तो क्या आने वाला है, ई पावर एक्स, 1 को डेरिवेट करोगे तो वो होता है 0, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर लिख सकते हो। प्लस ये ब्रैकेट हमारा कॉमन चलेगा। अब ज़रा ध्यान रखो, एक्स पावर 2 को डेरिवेट करो तो पावर आगे 2x, माइनस 3x को डेरिवेट करोगे तो 3 इंटू एक्स को डेरिवेट किया तो 1, और लास्ट में नंबर को डेरिवेट किया तो 0, यही होगा ना। मतलब सीधा डेरिवेट करके मैंने आंसर लिख दिया, लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कट होता। बट अगर आपको नहीं समझता तो वो स्टेप जैसा मैंने आपको सिखाया था वो कर सकते हो आप। क्लियर है कि नहीं। तो पहले ब्रैकेट में भी कोई चेंजेस नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट ई पावर एक्स। क्लियर है कि नहीं। 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो सीधा हटा दो, प्लस ई पावर एक्स प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3 1 जा 3। यह हमारा फाइनल आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स। जिन बच्चों को ध्यान रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक समझा होगा, मतलब सीधा सेपरेट अलग अलग ना लिख के सीधा डेरिवेट कर दिया तो भी नंबर कुछ नहीं कैंसिल होने वाला है। बट इसके साथ में ना आपको एक और सम भी पूछा है, u इंटू वी का एक छोटा सा एग्जांपल और वो आपसे पूछा गया है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा u, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा v। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखो ज़रा डी अपॉन डी एक्स बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में 3x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में 5x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं। u इंटू वी का फॉर्मूला आप बताओ तो आप बोलोगे, आप बोलने वाले हो सर ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, u v हो गया। फॉर्मूला क्या था जरा ध्यान दो इधर, u कॉपी हो जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट पहला कॉपी हो गया, डेरिवेट आप कर दो v को, v क्या है आपका 5x प्लस 3 प्लस लगा दो v, मतलब जिसको आपने डेरिवेट किया वो लिख दो, फिर डेरिवेट कर दो आपने जिसको डेरिवेट नहीं किया बोले तो u को, क्या है 3x प्लस 5। अब अगर इसके ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा तो डेरिवेट मैं सबको सेपरेट अप करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दो। और जिनको समझाओ डायरेक्टली डेरिवेट आप कर सकते हो। अब ज़रा ध्यान दो, डेरिवेट पहले 5 आगे नंबर आगे आएगा ना, डेरिवेट किसको करोगे x को, फिर डेरिवेट आप किसको करने वाले हो 3 को, मतलब दोनों को सेपरेट आप करने वाले हो, बस ये समझो, यही तो कर रहे हो ना आप। 5 आगे लिया डेरिवेट x को किया, मैंने आपको बार बार स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ कि अगर नंबर वेरिएबल साथ में रहेंगे नंबर को आगे करके फिर डेरिवेट आपको करना, और नंबर अगर अकेला तो डेरिवेट होगा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी जरा ध्यान दो, अब 3x तो x वेरिएबल है, 3 को बाहर निकालो और डेरिवेट आप किसको करने वाले हो x को, प्लस डेरिवेट आप किसको करो 5 को, कोई दिक्कत नहीं है।
आई थिंक सेकेंड लास्ट स्टेप या फिर लास्ट हो सकता है स्टेप ये, 3x प्लस 5। चलिए 5 x को डेरिवेट किया तो 1, याद रखना, डेरिवेट नंबर को किया तो 0। यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, 3 है ना कॉपी, x को डेरिवेट किया तो 1 और नंबर को डेरिवेट किया तो 0। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलो ज़रा ध्यान दो इधर, क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5, 5 1 जा 5 प्लस, क्योंकि 0 हटा तो 0 कुछ मतलब नहीं है, 5 1 जा 5 बचा। यहाँ पे 5x प्लस 3 और यहाँ 3 1 जा क्या बचा, 3। ये फाइनल आंसर हो सकता है। सॉरी, ये फाइनल आंसर हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, और कुछ बच्चे एक्स्ट्रा आगे दिमाग लगा रहे कि सर हम लोग स्टेप आगे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। क्या ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे अकेला एक नंबर बचा है ना, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर दो कोई दिक्कत नहीं, वो भी फाइनल आंसर हमारा राइट रहेगा। तो 5 3 जा हो जाएगा 15x, 5 5 जा हो जाएगा 25 प्लस, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, 3 का 5 में मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15x, 3 3 जा 9। दोनों आंसर राइट है, दोनों आंसर राइट है, दोनों राइट है। बट ये मेरा सजेशन रहता है कि भाई जहाँ तक पॉसिबल है वो स्टेप तक लेके जाओ। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई का अकेला नंबर बचा था इसलिए मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर कोई साथ में वेरिएबल होता, 5x - 9 होता, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है उस केस में। बट अगर नंबर अकेला बच रहा है, कोई वेरिएबल अकेला बचा है, तो उसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो जिसका स्क्रीनशॉट लेना है पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से ज़रा ध्यान दो, या फिर नोट करना रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों की काफ़ी सारी डिमांड आई थी सर थोड़ा टाइम के लिए साइड हो जाया करो, तो इसलिए मुझे इस बार याद करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप हर एक बच्चे ने लिया होगा। चलो 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया होगा। तो क्वेश्चन ये, इसके पहले जो सम्स की प्रैक्टिस करा है ज़रा उसको भी देख लो। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आप, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। चलिए आंसर भी लिख लो। चलिए आई होप स्क्रीनशॉट लिख लिया होगा, ले लिया होगा, या फिर लिख लिया होगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। पहले क्वेश्चन का भी लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट बना लिया होगा। तो मेरा सजेशन स्टार्टिंग से था भाई अभी बहुत टाइम, इनफ टाइम हमारे लिए है, तो इसीलिए रेगुलर एक क्लास आपको दे रहे हैं। कब से ज़रा ध्यान रखना, थोड़ा पीछे हो गए थे आप लोग, थोड़ा सा पीछे हो गए थे, बट ज़रा ध्यान दो इधर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ मैं। थोड़ा सा पीछे हमारे बीकॉम एंड बीएमएस दोनों क्लास हुई थी। बीकॉम वाले बच्चे एंड बीएमएस की बात करूँ तो क्लियर है। फर्स्ट डे को आपको वीडियो नहीं मिला, लेकिन आप काउंट इसी डे से मैं करने वाला हूँ। क्लियर है कि नहीं। तो आज कितना डेट हो जाएगा भाई, 3 4 5 6, तो टोटल 6 क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी 6 तारीख तक। मतलब अगर किसी डे पे इंटरवल हो जाता, मतलब कि पॉसिबल नहीं हो पाता वीडियो जाना, या फिर एक दिन या फिर 2 दिन का गैप होता, तो नेक्स्ट डे आप समझ जाओ कि काउंट ये मैं कर रहा हूँ सीधा कि एंड तक, मार्च बोल रहा हूँ, मंथ एंड 31 है, तो 31 आपको क्लास मिल जानी चाहिए प्रॉपर वे में, जिस वे से मेरा चल रहा है। और ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ लेक्चर सबसे ज़्यादा जाने वाले हैं आपके, इसीलिए सिस्टम से प्रॉपर जिस तरीके से आप देख रहे हो प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। पहले ओन आपके टेक्स्ट बुक का प्रेफर किया जा रहा है, उसके बाद कंप्लीट प्रीवियस ईयर। अभी आएंगे बीएमएस वाले बच्चों पे, नहीं तो बीएमएस वाले बच्चे जरूर बोलेंगे सर हमारा तो प्रीवियस ईयर ले ही नहीं रहे हो, लास्ट में आप आओगे। बीकॉम रेगुलर वाले बच्चे भी बोल सकते हैं, तो रेगुलर वाले भी आओगे, आप देखोगे सेम लेवल है,
कुछ चेंज नहीं है। आपने अगर ये प्रैक्टिस किया तो मुझे लगता है कि आप लोग को सम्स लाते जाते थे, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप रहने तो वो सम्स तो हम खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, ये लेवल है। तो ये कोई डिफरेंस किसी बच्चे के माइंड में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सर आप रेगुलर वालों का करा रहे हो, सर आप डिस्टेंस वालों का पेपर सेट सॉल्व करा रहे हो, या फिर बीएमएस वालों को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर आप बीकॉम लेवल का करा रहे हो। सिमिलर क्वेश्चन देखने मिलेंगे जब मैं आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पे और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको ये जो डाउट है ना भाई, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है ना कि सर आपने बीकॉम डिस्टेंस का करा रहे हो, हम तो रेगुलर वाले बच्चे, हमारे में ऐसा पेपर आने वाला है क्या? बिल्कुल कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं, वैसा ही आएगा। और अभी जस्ट मैंने बताया 2 से 3 क्लास और वेट कर लो, आप लोग का भी पेपर लेके आ रहा हो, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रॉपर मैं बार बार मेंशन करो, स्टार्टिंग से मेहनत करते रहो, साथ में नोट बनाते रहो। भाई मैथ्स के लिए एक दिन में एक क्लास बहुत हो जाती है, आपको 20 से 30 मिनट की वीडियो रहती है मिनिमम, बता रहा हूँ। तो उतना टाइम आपको मैथ्स के लिए देना पड़ेगा, तभी एक मैथ्स में आप एक बेटर स्कोर कर पाओगे। यहाँ पासिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ केटी की बात नहीं हो रही, यहाँ एवरेज मार्क्स की बात नहीं हो रही। कंप्लीट जो मैं 80 मार्क्स का बीकॉम क्लास को करा के देने वाला हूँ, 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट भी आपको रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मिलेंगे अगले क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं 17 के क्वेश्चन के पेपर में। 15 कंप्लीट हुआ, 16 हो गया, अब नेक्स्ट होगा 17। तो 17 में जो जो क्वेश्चंस आपके आए थे डिस्टेंस क्लास वालों के मीन्स बच्चों के, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।